वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, मुल्की सियासत पर इंतखाबात के बादल छाए हैं और तमाम सियासी जमातें अपने अपने अंदाज में इस माहौल में ढल रही हैं। कोई जमात खासी खुश और मुतमईन नजर आ रही है तो कोई जमात शिकायतें करती दिखाई देती है। कबूलियत और मकबूलियत की जंग में कबूलियत बज़ाहिर बाजी लेती नजर आ रही है और कबूलियत की वजह से ही धड़ाधड़ अलायंस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो इन दिनों खासे एक्टिव है। पुरानी सियासतदानों और पुरानी तर्ज सियासत के मुखालिफ बिलावल भुट्टो ने आज एक बार फिर चित्राल में 70 साल पुरानी सियासत करने से मुल्क की तकलीफें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, इसका इजहार किया है और पुरानी सियासतदानों को कहा है कि घरों या मदरसे में बैठ जाएं और सिर्फ दुआएं करें। न्यूज़ रूम में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई है। आज होने वाले वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL का इजलास, उससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। कौन है ये 29 लोग? इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है, कितने रोज़ के लिए हुआ, मुआहिदा क्या कहता है, किरदार किसने अदा किया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मुल्क की सियासी मंजरनामा है उसकी ज़रा खैर खबर ले लेते हैं। यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं और मुसलसल पुराने सियासतदानों और पुरानी तर्ज सियासत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। उनका कहना है कि पुरानी सियासत से तकालीफ कम नहीं होंगी। एहतराम से कहता हूं कि बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठ जाएं। बिलावल भुट्टो ने चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से मौलाना पर नाम लिए बगैर तनकीद की। खिताब में कहा कि उनका इरादा है जो भी हुकूमत में आए वो इंतकामी सियासत में लग जाए। नजर आ रहा है कि जिस हमारा सियासत चल रहा है, जिस सिमत पे हमारा मुल्क चल रहा है, तो इन मिसाइल में कमी नहीं, इन मिसाइल में इजाफा होने जा रहे हैं। नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा पुराना सियासतदान सियासत कर रहे हैं, इन तकलीफों में कमी नहीं, इन तकलीफों में इजाफा होता। चाहे वो PTI का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, इनका इरादा ये है कि वो अपना हिसाब ले, वो अपना जो जाती दुश्मनियां हैं उस पे वो तराए, इंतकामी करवाए करे, इंतकामी सियासत चले। ये हमारा जो PDM का हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल, खुदा ना खास्ता 18 साल, 18 महीने जो हमने साथ दिया, इरादे तो बहुत अच्छे थे। हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था, खारजा सतह पे जो बहरान था उससे निकालना था। कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अवाम को मिसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर ली। मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है और ये उन्होंने कहा था कि बिलावल की गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फ़र्क नज़र आ रहा है, सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। उनकी गुफ्तगू भी सुनिए। हमने पीपल्स पार्टी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तल्खी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। तो कल के रोज़ मौलाना ने यह पैगाम दिया कि सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। आज बिलावल ने यह कह दिया कि मदरसे में बैठकर दुआ करें। खैर, ये सियासत है, इसमें गर्मा गर्मी चलती रहेगी और साथ ही साथ जोड़ तोड़ भी इन दिनों अपने उरूज पर नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर वक़ार अहमद ख़ान, रेहान मलिक समेत दीगर कुछ अफराद मुस्लिम लीग नून के आज के रोज़ हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर वक़ार अहमद ख़ान और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात हुई। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद और अमीर मकाम ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरीयत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर वक़ार अहमद ने 16 माह के दौरान वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ की पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिशों को सराहा। तो इस तरह से
खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये दूसरा डैमेज है। इससे पहले आसमा अरबाब वगैरह और दीगर कुछ लोग भी शामिल हुए और अब वक़ार अहमद खान भी आज मुस्लिम लीग नून के हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी है और मौशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। महंगाई से आवाम को निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और आवाम को मौशी बदहाली से निजात दिलाना हमारा कौमी एजेंडा है। मुल्की मौशी मफादात का ये तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। तो एक जानिब नून लीग जो ये कह रही है कि नून लीग आएगी तो मुल्की मौशी सूरत हाल बेहतर होगी, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस नहज पे पहुंचाने वाली ही नून हाँ लीग जी, है। खैर ये सब चलता रहता है इलेक्शन के मौसम में। आज के रोज़ मीडिया से भी गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात के बाद अमीर मकाम जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून के सदर, उन्होंने कहा कि मुल्क को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपना किरदार अदा करें। उनकी गुफ्तगू सुने। जब मैं मुश्किल में था, आपने मुझे तो रोज रोज देखा है अदालतों में, जेलों में, मेरा बेटा भी सब कुछ, तो इस तरह लोग भी है कि फिर उसी टाइम के बाद किसी ने, तो आप उसकी बात मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। जो लोग नवाज शरीफ के साथ प्यार करते हैं उसके साथ लायल हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े थे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रहेंगे। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए बहादुर लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को मौशी बहरानों से निकाला। आज किसी ने नहीं किया, ये एक सियासी फैसला है और बड़ा सोच और समझ के बाद ये फैसला किया मैंने। और मेरे तल्लुकात आज भी उनके साथ, ज़रदारी साहब के साथ अच्छे हैं। तो दरवाजे हमारे सब दोस्तों के लिए खुले हैं। आप आज नहीं खुले, दरवाजे हमेशा से खुले हैं, जब आप आना चाहिए। आज आपने हमें नज़रअंदाज किया होता, हम तो आपके सामने पहले भी मौजूद थे और शॉर्ट वर्ड नहीं लगाया। ये तो मेरे ख्याल है विन विन सिचुएशन है। तो मियाँ साहब अभी खैबर पख्तूनख्वा गए नहीं हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी लोग हैं वो मियाँ साहब की तरफ आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस सफ़र का आगाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने किया था और अब बाकायदा तौर पर मामला तय पा रहे हैं। MKM और मुस्लिम लीग नून की कराची में एक अहम बैठक हुई है। MKM का वफ़द मुस्लिम लीग नून हाउस मुलाकात के लिए पहुँचा। आइंदा इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर यहाँ मुशावरत की गई। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल हुआ। निहाल हाशमी, अमीनुल हक और दीगर को यहाँ पर देखा जा सकता है। सीट एडजस्टमेंट का मामला है कराची में 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है। वहाँ किस तरह से MKM पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नून को फेवर देती है, क्या मामला तय होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। साथ ही साथ MKM इन दिनों 18वीं तरमीम के मामले को बार बार उठा रही है और बता रही है कि इसमें तरमीम होगी नागुज़ीर है। और इस सारी सूरत हाल में अब चीज़ों को फाइनलाइज़ करना है, तो मेल मुलाकातें हो रही हैं और मेल मुलाकात के बाद फिर मीडिया से भी बात हुई है। MKM के जो रहनुमा हैं अमीनुल हक, उन्होंने बात की और कहा है कि मुस्लिम लीग नून से काफ़ी अरसे से अच्छे रवाबित हैं और माजी में भी साथ चले हैं। हमारा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म हो तो सिंध में MKM का हिमायत याफ्ता और इत्तेहादी वज़ीर आला होगा। उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। हम आने वाले वज़ीर के लिए ख्वाहिश है कि यह बदन की तरफ से हो और साथ साथ सूबाई वज़ीर आला है सिंध की जो हुकूमत है। यकीनन मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान, PMLN, GDA, GUI के साथ जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है वो हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि आने वाला वज़ीर आला भी जो है वो MKM और जो इत्तेहादी पार्टी उसका होना चाहिए। अमीनुल हक को आपने सुन लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने भी गुफ्तगू की है। MKM से मुलाकात में कहा है कि कराची और अंदरूनी सिंध के हवाले से बातचीत हुई है और एक दूसरे को अपनी सिफारिशात और तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया है। सिंध में शहबाज स्पीड लाएंगे। हाँ, हम सिंध में अपना बजाएंगे। हाँ, हम यहाँ पे सिंध में शहबाज स्पीड लेके आएंगे। हाँ, सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आए, हमारी मालकी करें, आप आए, हमारे लिए खुशहाली की बात करें। शहबाज स्पीड अब सिंध तक पहुंचेगी। वैसे पंजाब में तो थी, फिर वफाक में नज़र नहीं आई। अब सिंध में देखें क्या होता है शहबाज स्पीड का। खैर सब इन दिनों में दावे करेंगे, यकीनी तौर पर यह उनका हक है। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आपने देख लिया MKM और मुस्लिम लीग नून वाले एक दूसरे के साथ मेल मुलाकातें करें, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का पंजाब के हर सूबाई और कौमी हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला सामने आ रहा है। उम्मीदवारों से इस सिलसिले में दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर से पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत ने अहम मुलाकात की है।
आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ और हसन मुर्तज़ा शरीक थे। दीगर भी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के लोग मौजूद थे और हर हल्के से उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला हुआ और इस सिलसिले में दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब की तरफ भी पीपल्स पार्टी क़यादत रुख करेगी और यहाँ पर जल्द से जुलूस के ज़रिए माहौल को गरमाया जाएगा। तो एक तरफ मुस्लिम लीग नून की तैयारियाँ हैं और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारियाँ हैं। सब अपने अपने हिस्से के मुताबिक जो है वो अपने अपने हिस्से के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी और जो इंतखाबी माहौल है उसमें ढल रहे हैं। इन जो पार्टीज़ हैं उसके साथ साथ IMF ने भी ऐलान करदा तारीख पर पाकिस्तान में इलेक्शन को खुशाइन करार दे दिया है और इसके साथ साथ चेयरमैन PTI से मुलाकात की तरदीद भी उन्होंने कर दिया है। हुकाम ने चेयरमैन PTI से कोई मुलाकात नहीं की। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स निजकारी और एनर्जी की कीमतों में इजाफे की कोई खत मुकर्रर ना करने का फैसला भी सामने आया है, जबकि पाकिस्तान को निजकारी के अमल में असासों की फ़रोख्त या बंद करने पर भी कोई मशवरा नहीं दिया। ये काम हुकूमत का अपना है। गैस और बिजली की कीमतों को खसारों के पेश नज़र तब्दील किया जाएगा। कीमत बढ़ाने पर कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि टैक्स में इजाफे के लिए GDP के 0.4% का टास्क भी दे दिया है। नॉन फाइलर बारे इक़दामात का सिलसिला भी जल्द से शुरू हो जाएगा। तो IMF की जानिब से भी ऐलान करदा तारीख पर पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं उसे खुशाइन करार दिया गया है। यकीनी तौर पर IMF भी चाहता है कि जो तारीख अनाउंस हो गई है उस तारीख पर इंतखाबात हों। हमारे दोस्त मुल्कों की दिलचस्पी भी वाज़ेह है, सफ़रा मिल रहे हैं हमारी सियासी क़यादत से, जो कि अच्छी बात है। रूटीन के मामलात हैं, इस पर कोई कॉन्स्पिरेसी हो नहीं सकती। खैर, डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। जो सियासी माहौल है, गहमा गहमी है, उसको ज़रा डी कोड करने की कोशिश करते हैं। आदिल साहब, जब मियाँ साहब गए बलूचिस्तान तो वहाँ से वापसी पर 30 लोग उनके साथ हो लिए। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी नहीं हुआ, लेकिन उससे भी पहले जो है सेनेटर वक़ार अहमद ख़ान की सूरत और उनके साथियों की सूरत काफ़िला आ गया है KP से भी मुस्लिम लीग नून का साथ देने के लिए। तो यकीनन वो जो नून लीग वाले जब ये कहते हैं कि हवा बनी हुई है, तो हम फिर मान लें कि हवा बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। सेनेटर वकार साहब या उनकी फैमिली जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के बहुत क्लोज रही है। हमेशा वो सेनेट की सीट जो है वो एक मखसूस हुआ करती थी। हर जो भी उनकी फैमिली से कई सेनेटर्स जो है वो आ चुके हैं और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी अटैचमेंट बहुत पुरानी है। उनका मुस्लिम लीग नून में आने की जो है बहुत उससे पहले आसमा आलमगीर जो है वो जो है छोड़ चुकी हैं पीपल्स पार्टी को, और भी जो पीपल्स पार्टी की लोकल क़यादत है उसने भी जो है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो ये एक इब्तिदा है। देखते हैं अभी आने वाले दिनों में जब मियां साहब जो है वो KP का रुख करेंगे तो उस वक्त मजीद जो लोग हैं वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि बिलावल भुट्टो के जो अब तक जितने भी पॉलिटिकल शो हुए हैं जो KP के अंदर, तो वो एक अच्छी गैदरिंग जो है उनके जलसों के अंदर देखने में मिल रही है। और बिलावल भुट्टो जो अपनी इस पूरी जो कैंपेन है जो KP के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसकी तरफ वो हर जगह पे जाकर वादे कर रहे हैं वो हेल्थ सर्विसेज हैं। वो टारगेट कर रहे हैं हर अपने जलसे में वहां पर एक बड़ा अस्पताल बनाने का जो है वो ऐलान करते हैं कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो हेल्थ सर्विसेज को फोकस करेंगे। तो ये एक उनका जिसे कहते हैं कि उन्होंने एक बयानिया अभी से बनाना शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो दो फैक्टर बड़े इम्पोर्टेंट है। एक तो JUI का फैक्टर है, दूसरा जो है वो तहरीक इंसाफ का फैक्टर है। तो अब उसमें नून तो इत्तेहाद पे जा रही है अपना JUI के साथ। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को वहां पर कौन। अच्छा, इसमें जो आपने बात की अस्पतालों वाली आदिल साहब, इसमें एक मामला ये भी है कि वो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जाके नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं और वो ख़ुद को भी कहते हैं मैं नौजवान हूँ, खैर हैं भी। तो वो कहते हैं कि एक नौजवान वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो वो जो एक ख़ास वोट बैंक है उसको केटर करने के लिए, इंगेज करने के लिए वो कोशिश करें। क्योंकि जब परवेज़ खटक साहब ने इनिशिएटिव लिया था खैबर पख्तूनख्वा में तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बिट्स एंड पीसेस वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे। ज़्यादातर एनर्जी जो है वो नून लीग की तरफ आ रही है। इसी तरह पंजाब में भी इस्तेहकाम की तरफ वो बिट्स एंड पीसेस नहीं जा रहे जो एक्सपेक्टेड थे, लोग डायरेक्टली नून की तरफ जा रहे हैं। तो ये इट्सेल्फ एक पैगाम है या क्लैरिटी है कि छोटे मोटे जो वेंचर्स हैं वो उस तरह से कामयाब नहीं होंगे। कामयाब सिर्फ और सिर्फ बड़ा प्लान ही होगा, यानी बड़ी सियासी जमात होगी। ऐसी है। और बिलावल
बिलावल की कोशिश तो ये है, और वो बुजुर्ग सियासतदान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी जो मंजरनामा आगे बनता जा रहा है उसमें अभी तो बुजुर्ग सियासतदानों के लिए ही स्पेस बनती हुई नजर आ रही है। बिलावल को शायद, बिलावल और मरियम के लिए इस इलेक्शन में तो उस तरह से स्पेस ना बने, तो अगले इलेक्शन उनके देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। लेकिन इस वक्त जो फोकस है वो नून लीग की तरफ है। लेकिन अब जब तक नवाज शरीफ की जो जुडिशल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कुछ उनके लिए जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का बाइस बनेंगी, क्योंकि वो एवन फील्ड में से तो बड़ी आसानी जो है वो निकल जाएंगे, लेकिन अल अजीजिया का मामला जब तक क्लियर नहीं होगा उनके लिए जो मरकज में जो है वो मरकजी सीट पे बराजमान होना जो है वो अभी एक क्वेश्चन मार्क। हाँ, यही वजह है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी कहा कि रोजाना की बुनियाद पर इन मामलात को सुन लें, क्योंकि मामला पुराना भी है, वक्त भी कम है, क्योंकि देखते ही देखते फरवरी आ जाएगा और फिर अगर उस दिन सारा कुछ ठीक हो गया और मियाँ साहब इधर से क्लियर ना हुए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब भी ये कहीं गुमान है, खदशा है कि ऐसा होगा कि शायद वो क्लियर ही ना हो और जो नज़र आ रहा है वो ना हो, अचानक से पुराने वाले ही आ जाएं, यानी छोटे भाई आ जाएं। अब भी है कहीं पर ये? देखिए जी, इस किस्म के जो खदशात मुस्लिम लीग नून के अंदर पाए जाते हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनी इस हवाले से बना के रखी हुई है। वो अगर इस किस्म के हालात बने कि मियाँ साहब इलेक्शन ना लड़ सके और सुप्रीम कोर्ट से तक उनको कोई रिलीफ ना मिल सका, तो उनके पास जो प्लान बी है उस पर फिर अमल दरामद करेंगे। वो फिर किसी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं और फिर मियाँ साहब के आने का इंतजार कर सकते हैं कि मियाँ साहब आए और सारी क्लैरिटी के बाद दोबारा चीज़ों को ले लें। जैसे पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के लिए माहौल बनाया गया था 2008 में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो सियासी माहौल है या अंदाजे हैं उससे मुतालिक बता रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अपने तय कोशिशें कर रही है कि किस तरह से मामलात को मैनेज करना है, उधर पीपल्स पार्टी किस तरह से नौजवान वोटर को इंगेज कर रही है, क्योंकि नौजवान वोटर की एक बड़ी तादाद है, तकरीबन 45% नौजवान वोटर है। 18 से 35 साल के दरमियान का जो वोटर है वो कुल वोटर्स का 45% बनता है, तो उसे किसी ने इंगेज करना। और बिलावल भुट्टो जरदारी बज़ाहिर इस मिशन पर लग रहे हैं कि वो इस वोटर को इंगेज करें और उसे लुभाएं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है, फिर पंजाब में मुस्लिम लीग नून एक्टिव है, तो मामलात किस तरफ जाते हैं लेट्स सी, देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और अहम मामला है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी होगा या नहीं होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास इस वक्त जारी है। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर जो शिकायत कुनंदगान हैं उनको तलब किया गया है। ख्वाजा हारिस जो कि वकील हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हतमी फैसले तक कार्रवाई मुकम्मल इन कैमरा रखने की इस्तदा कर रहे हैं। काउंसिल ने तमाम फरीक़ैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोका भी था। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने वकील ख्वाजा हारिस के हमराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में शरीक हुए थे। मामलात को सुना गया था, देखा गया था और ये तय होना है कि शो कॉज होगा तफसीली या नहीं होगा। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात पर नज़र रखती हैं, उनसे ज़रा तफसील जान लेते हैं। शबिया, बताइएगा क्या लेटेस्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से, क्योंकि आज ये तय होना था कि तफसीली शो कॉज होगा या नहीं होगा, खबरें क्या हैं? जी बिल्कुल, आज मुसलसल तीसरे रोज़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है और 3:15 के करीब ये इजलास शुरू हुआ। और कि आज ज़राए का यही कहना था कि कल तक गुज़िश्ता रोज़ में जो है शिकायतकर्तान के जितने भी दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके थे। तमाम शवाहिद और दस्तावेज़ात भी जो कौंसिल के सामने पेश की जा चुकी थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जो इतराज़ात थे कौंसिल ने उनको सुना भी था। और आज जो था, आज सिर्फ फैसला ये करना है कि आया जो रेफरेंसेस हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ उनको खारिज किया जाएगा या उनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा। लेकिन इजलास 3:15 बजे से शुरू है, ताहाल जो है अभी कोई फैसला सामने नहीं आया। और क्योंकि ये इन कैमरा इजलास है, ख्वाजा हारिस ने भी इस्तदा की थी कि जब तक हतमी फैसला नहीं आता तब तक इन कैमरा रखे। तमाम फ्रीकैन को भी नोटिस भी जारी किया गया था कि कुछ भी पब्लिक ना किया जाए। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है तो अभी तक कोई भी फैसला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामने नहीं आया। ताहम जो फ्रीकैन हैं उनको सुन लिया गया है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इतराज़ात भी सुने गए हैं और अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। ठीक है, तो मामला को सुना जा रहा है।
और आजाद पर उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ और उसके बाद ये सारी सूरत हाल रही कि उन्होंने एतराज़ात दायर किए। फिर उस एतराज़ के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया और अब उनकी शिकायत को उनके खिलाफ आई हुई शिकायत को खारिज करना है या उन्हें तफसीली शो कॉज जारी करना है, इस मामले पर आज हतमी फैसला हो जाएगा। लेट्स सी। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि मरीम नवाज शरीफ को खुद गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आ गई है। मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद हैं और कुलसूम मरी से छांगला गली से यहाँ तक पैदल आए थे। नवाज शरीफ की मरीम नवाज से ये गुफ्तगू भी जो है वो भी इस वीडियो में सुनी जा सकती है। मैं और कुलसूम मरी से छांगला गली यहाँ तक पैदल आते थे। नवाज शरीफ ने अपनी अहलिया को याद किया है, बेटी के हमरा गाड़ी में मौजूद थे और ख़ुद गाड़ी चला रहे हैं। ये वीडियो सामने आ गई है जी। इस रोड पे पैदल आते थे। अच्छा, हमें बाद में बुलाते थे। मरी से घर से अच्छा 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 अप टू छांगला गली, ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल, और बड़ा तेज चढ़ते थे हम चढ़ाई। नहीं समझी आप? जी जी मैं समझ गई बिल्कुल। आगे भी चढ़ाई आएगी काफी, देखना, वो हम बड़ी तेज चढ़ते थे। और मरियम हम ना खाना लेकर फिर आते थे और ये पीछे से खाना लेके एमए जी जी चढ़ाई देखो अब। हाँ जी, ये चढ़ाई हम चढ़ते थे और तेज तेज। यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी, जी काली मिट्टी आती। वहाँ कुलसूम की खाला गर्मियों में आती होती थी। अभी हम उनके घर जाते होते थे, खाला देखी थी। बाड़ियाँ आ गया। नवाज शरीफ मरी के रास्तों पर गाड़ी चला रहे हैं और अपनी अहलिया को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से वो इन रास्तों पर सफ़र किया करते थे, पैदल सफ़र किया करते थे। तो ये एक अच्छी क्यूट सी एक वीडियो है उनकी फैमिली के साथ सी। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की बात करते हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई 4 दिन नैब की तहवील में रह चुके हैं। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। नैब के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश भी की गई है। तो 190 मिलियन पाउंड केस जिससे मुताल्लिक ये लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में फर्ज जुर्म के खिलाफ अपील पर समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने अदालत से इल्तवा मांग लिया है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला दिया है और फैसले का जायजा लेना चाहता हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले कि हाई कोर्ट का तो नया ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर के खिलाफ आपकी ये अपील है इसे हम अभी भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ अपील का ये केस है, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। जबकि असद उमर के खिलाफ पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ केस वापस ले लिया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस में असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। पुलिस बयान के बाद वकला ने जो दरख्वास्त ज़मानत है वो वापस ले ली है। सेक्शन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त ज़मानत निपटा दी। उधर चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें हैं और असद उमर हैं उनकी अबूरी ज़मानत में 9 दिसंबर तक की तौसी हुई थी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई जेल में रहें या बाहर, वो लीडर हैं, मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। तो असद उमर के खिलाफ जो शिकायत है वो वापस ले ली गई है और इस तरह से जो बहन है अलीमा खान उनकी अब जमानत कह लीजिए चलती रहेगी। असद उमर बरीउज़ ज़िम्मा हो गए हैं इस मामले से। बिल्कुल ऐसे ही। और अलीमा खान का एक बयान भी सामने आया था, वो कहती है कि लगता नहीं है कि साइफर केस में मेरे भाई को रिहाई मिलेगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक शख्स जमानत पर है और उसे पकड़कर जुडिशल भी कर दिया है। ये किसी भी सूरत काबिल माफ़ी अमल नहीं है। अदालत इस इक़दाम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज जावेद अरशद ने ये रिमार्क्स दिए हैं। 9 मई के मुकदमे में जमानत के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत हुई। जज जावेद अरशद ने कहा कि जो दिन मुलजिम ने जेल में गुजारे उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। अदालत की पुलिस को जवाब जमा कराने की हिदायत भी सामने आई है। जमानत के बावजूद गिरफ्तारी केस जिस पे आपको अपडेट कर रहे हैं 9 मई के हवाले से ये मुकदमा है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो इसके रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई उनके हवाले से कहा जा रहा है उन्हें पेशावर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। साबिक वजीर उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। शौकत यूसुफ ज़ई ये कहते हैं कि नाम ECL में है, ना ही FIR में। क्लियरेंस के बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्यों रोका गया। उनको सुने जरा।
और एयरपोर्ट पे हूँ और जी हो गया था, इन्होंने वो कर दिया था, FIA ने भी क्लियर किया, सब कुछ ने क्लियर किया, लेकिन अभी ये उन्होंने कहा कि नहीं आप अपलोड हैं जी, तो ना ECL में नाम है ना उसमें ना FIR है मेरे खिलाफ, और उम्रे पे जा रहा हूँ, 6-7 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। खैर शौकत यूसुफ ज़ईज़ आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों रोका गया है, हालांकि अब तक तो समझ आ जाना चाहिए। चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद का नाम ECL पर डाला जाए या नहीं डाला जाए, खैर सिफारिश अब कर दी गई है ज़ेली कमेटी की जानिब से। 29 अफराद हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई है। 190 मिलियन पाउंड का केस है। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने बुशरा बीबी, शेख रशीद, परवेज़ खटक, परवेज़ इलाही, हम्माद अजहर, उमर अयूब, फराह गोगी, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर के नाम जो हैं वो ECL पर डालने की सिफारिश कर दी है। 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने की भी सिफारिश हुई है। अदलिया की हिदायत पर नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई है। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात की जो हतमी मंजूरी है उसके लिए निगरान वफाकी काबीना जो है वो बैठेगी और इन तजावीज़ का जो है वो इन तजावीज़ पर गौर करेगी, जायज़ा लिया जाएगा, फिर तय होगा कि नाम डालने हैं निकालने हैं, जो भी मामला हैं उनको तय किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें क्या अहम फैसले हुए। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। साकिब बताइएगा, एक तो ये फैसला सामने आया है, सिफारिशात सामने आई हैं कि कुछ नाम हैं जिन्हें ECL में डाला जाएगा, वो नाम कौन कौन से हैं और दीगर क्या अहम फैसले हुए इस इजलास में? जी बिल्कुल, जैसे कि आज जैसे कि वफाकी काबीना की ज़िली कमेटी के ACL के हवाले से इजलास हुआ जिसकी सदरा वज़ारत दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने की। इसके साथ साथ इजलास में वफाकी मौसलात के साथ वज़ारत दाखिला के अफसरान भी शरीक हुए। आज जैसे कि मुख्तलिफ महकमों और जो इदारों की जानिब से भेजे गए नाम जो हैं ज़िली कमेटी ने तकरीबन 41 नाम को ECL में डालने की सिफारिशात की हैं। इसके अलावा नेब की सिफारिशात पर जो है जो स्कैंडल हुआ है 190 मिलियन पाउंड का, उस पे तकरीबन चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी समेत 29 नाम जो है वो ACL में डालने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक जो नाम है जिसमें शेख रशीद, परवेज़ इलाही, उमर अयूब, इसके साथ साथ फराह गोगी, दीगर जो है उनके नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत के 13 केसेस जो है वो ACL से निकालने की भी सिफारिश की गई है। अदलिया की जानिब से जो हिदायत की गई थी, हिदायत के मुताबिक 7 जो अफराद के नाम है उनको ACL से निकालने की भी हिदायत की गई थी। इसके अलावा वफाकी जो ज़िली कमेटी है वो सिफारिशात की हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना से निगरान वफाकी काबीना की मंजूरी इन सिफारिशात के लिए चाहिए। बहुत शुक्रिया साकिब सईद, आप अपडेट कर रहे थे और इजलास का अहवाल भी बता रहे थे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कमोबेश कुछ 41 नाम हैं जिन्हें ECL में डालने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस है जिसके लिए ये सिफारिशात मुरतब की गई हैं और ये नाम सामने आए हैं जिन्हें ECL में डाला जाएगा। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, शाज़िया मरी गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी। इन दिनों हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खासी मुतहरिक नज़र आ रही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं औरंगी टाउन में ताजिर के घर में जो पुलिस की डकैती का मुकदमा था। कराची सिटी कोर्ट ने गिरफ्तार DSP उमैर तारिक बाजारी को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले अब कर दिया है। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, जबकि पुलिस हुकाम ने डकैती में मुलव्विस ज़ेरे तरबियत DSP उमैर तारिक बाजारी को जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर देने की इस्तदा भी की गई है। औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का यह मुकदमा है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें पेशरफ सामने आ रही है। अब 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और साथ ही साथ तफ्तीश भी की जा रही है। इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और देखना यह है कि अब ये जो मुकदमा है उसमें कौन कौन सी दफात मजीद ऐड की गई हैं। खैर ये ज़ेर तरबियत DSP साहब हैं और इन पर मुकदमा चल रहा है, तो आइंदा आने वाले जो ज़ेर तरबियत लोग हैं उनके लिए एक अच्छी मिसाल बन सकती है अगर जुर्म साबित हो। कराची औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। वारदात में मुलव्विस होने पर SSP साउथ को भी ओहदे से हटा दिया गया, जबकि पुलिस ने 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। DSP और 2 गनमैन भी नामजद हैं। बाकी मुलजमान की तलाश भी शुरू कर दी गई है। DIG वेस्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर 2 करोड़ रुपए नकदी, 70 से 80 तोले सोना और दीगर कुछ सामान लूटा गया। वारदात के बाद खबरें चलने पर मुतासरीन को थाने बुलाकर 1 करोड़ 35 लाख और 50 तोले सोना वापस कर दिया गया। मजीद तहकीकात हो रही हैं और मजीद रिकवरी के लिए
कोशिश भी की जा रही है। कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां पे ताजिर के घर में डकैती के इल्ज़ाम में डीएसपी के खिलाफ मजीद कुछ शिकायत भी सामने आ गई हैं। उमैर बाजारी की स्पेशल टीम ने 18 अक्टूबर को भी वारदात की थी और वारदात डिफेंस छोटा बुखारी कमर्शियल एरिया की जूस सेंटर पर की गई थी। जूस सेंटर के मालिक अब्दुल रशीद ने दरख्शा थाने में ये दरख्वास्त दी है। 18 अक्टूबर रात 11 बजे सरकारी मोबाइल मेरी दुकान पर आई और मोबाइल में दो बावर्दी जबकि चार सादा लिबास में अफराद मौजूद थे और अहलकार दुकान से 1,75,000 मालियत के गैर मुल्की सिगरेट उठाकर ले गए थे। यानी जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है डकैती का, वो पहला वाक़या नहीं था, बल्कि ये अफसर अपनी टीम के साथ ये वारदातें इससे पहले भी कर चुके हैं। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई गैर कानूनी काम करते हुए ये पकड़े गए हैं। पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं और इस बार जो हुआ उसमें खैर ये रिकवरी, इन्होंने जो चीज़ें लूटी थी वो वापस करके मजीद फंस गए। खैर मुकदमा चल रहा है। हैदराबाद से भी एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। ताजिर से 5 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। DIG हैदराबाद तारिक धारीजो के मुताबिक बैंक से 5 करोड़ रुपए कैश निकलवा के ये शख्स जा रहा था। रास्ते में 2 अफराद ने इसे लूट लिया। रकम लूटने वाले 2 अफराद अलग अलग मोटरसाइकिल पर आए थे। एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को पुलिस ने नाके पर भी रोका था, लेकिन वो बच निकला। पुलिस 24 घंटे में मुलजिमान तक पहुंच जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। डकैती में ताजिर के मुलाजिमीन का किरदार भी मशकूक लग रहा है। तो ये हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खैर शाजिया मरी लाहौर में मुखातिब हैं, जरा उनको सुनते हैं। हाल में नहीं है, महंगाई बिलावल साहब के हाथ में नहीं थी। 15 हालात क्या हैं? बेरोजगारी है, मईशत आपकी डूब रही है, आपकी मईशत अच्छे हाल में नहीं है। महंगाई बिलावल साहब के हाथ में नहीं थी 15 महीनों तक, लेकिन उनके हाथ में जो चीजें थी उन्होंने करके दिखाया। वही वो मिसाल लेकर आगे आए हैं और वो कह रहे हैं कि आए मिलके तकसीम को ख़त्म करें, नफरत को ख़त्म करें और पाकिस्तान की खिदमत करें और हम सब जुट जाएं पाकिस्तान की खिदमत में। लोग अब ये नहीं देखना चाहते कि कौन तुर्रम खान है। पाकिस्तान के लोग अब तंग आ गए हैं। पाकिस्तान के लोग अब अपने बच्चों का मुफाद चाहते हैं, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं और वही बिलावल भुट्टो साहब की सोच है। अच्छा, इस पर जमाते इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि पंजाबी में कहावत है, सुनौना नून तो कहना तीनों। जमाते इस्लामी कहती है कि बिलावल साहब का असल ये जो बयान है ये जरदारी साहब के लिए वो उनकी सियासत से तंग है। और दूसरा ये बता दें कि पंजाब में लेवल प्लेइंग की जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है और जरदारी साहब यही कहते थे कि जो मोहसिन नकवी मेरा बच्चा है, क्या आज बच्चा जो है वो उनके हाथ नहीं आ रहा या उनको छोड़ गया है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की एक जमात की, जमात इस्लामी की बात की। जमात इस्लामी मेरा ख्याल है कि अभी तक कराची के अंदर अपनी शिकस्त के सदमे से नहीं निकली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको हकीकत का सामना करने की ज़रूरत है। उनके दावों के बावजूद, उनकी नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू के बावजूद कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो तारीख़ी कामयाबी दी है वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं समझती हूँ कि तमाम जमातों को अपनी कारकर्दगी पर गौर करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी को निशाना बनाकर अवामी सपोर्ट नहीं मिल सकती उनको, वो उनको खिदमत से मिलती है। जो पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है, हम उसी की बुनियाद पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने जहाँ जहाँ हमें मौका मिला, हमने लोगों के काम किए, तरक्की का जाल बिछाया, प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया, हम ये पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हम चाहते हैं कि आज जैसे बिलावल साहब ने कहा कि चित्राल में भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और जिस तरह 18th अमेंडमेंट हुई उसके बाद मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए थी, जो वफाक में मिनिस्ट्रीज थी, फैसले एक मिनट, वो मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या वजह है, अभी तक वफाक के अंदर वो मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं। हमें कई जगह बचत करनी चाहिए, हमें जो बेजा अखराजात हैं उनको समेटना चाहिए और वो पैसा अवाम की फलाह पे लगना चाहिए। अवामी फलाह के लिए, अवाम की आसानी के लिए इदारे बनने चाहिए। तो इसीलिए बिलावल साहब आज वो एजेंडा सामने लेकर आए हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो केयर टेकर CM हैं उनके हवाले से बात की, देखिए जरदारी साहब ने बहुत लोगों को सियासी सीख दी है, ऐसी बात नहीं है। और ये और बात है कि हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, मईशत के हवाले से बात कर रही थी कि मुल्क की मईशत जिस नहज पे है, पीपल्स पार्टी ही वो जमात है कि अगर पीपल्स पार्टी आती है तो बिलावल भुट्टो की क़यादत में हम मुल्क की मईशत को दुरुस्त करेंगे, महंगाई का ख़ात्मा करेंगे और पीपल्स पार्टी ऐसी है जो कि आवाम का सोचती है। शाज़िया मरी की जानिब से ये गुफ्तगू की जा रही थी। दिन भर की 20 खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। 3 पुलिस एहलकार लाश मकामी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। वरसा के एहतजाज पर मकतूल जावेद इकबाल के बेटे हुमैर जावेद की मुद्दईयत में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये मुकदमा 302 की दफ़ा के तहत थाना कोट लखपत में दर्ज हुआ है। मुकदमे में ASI रियाज, गुलाम मुस्तफ़ा और मुबारक अली को नामजद किया गया है और ये अफसोसनाक वाक़या निश्तर कॉलोनी पुलिस के हाथों सरजद हुआ है। शिराज निसार हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। शिराज, किस मुकदमे में, किस इल्ज़ाम में इस शख्स को हिरासत में लिया गया था, क्या पर्चा था इस पर? निश्तर कॉलोनी पुलिस ने जो है वो कोट लखपत के इलाके से रात 3 बजे रेड करके इसको हिरासत में लिया और थाना निश्तर कॉलोनी में ही तशद्दुद किया गया, जो कि उसके बेटे जो मुद्दई भी बना मुकदमे का, उसने अभी कुछ ही देर पहले उससे बात भी हुई है। तो उसका ये कहना है कि हमारी घर में जो ख़वातीन मौजूद थी उनसे भी बदतमीज़ी करके गई पुलिस और ज़बरदस्ती कुछ बताए बगैर वहाँ से ले गए और ये भी नहीं बताया कि वो निश्तर कॉलोनी से आए हैं। जब इलाके के कुछ लोगों ने इस बात की शनाख्त की कि वो निश्तर कॉलोनी के अहलकार थे, तो जब पुलिस निश्तर कॉलोनी जो लवाकीन है वो निश्तर कॉलोनी गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। फिर 4 बजे सुबह जो है वो जनरल अस्पताल से लवाकीन को फ़ोन किया गया कि आपका जो सरबरा है वो यहाँ पर उसकी लाश पड़ी है। जब वो लवाकीन जो है वो जनरल अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि 2 जो फुटेज देखी गई है, जो आला पुलिस अफसरान ने वहाँ पर देखी, तो निश्तर कॉलोनी के पुलिस एहलकार वहाँ पर नजर आए जो उसको छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। जिसके बाद CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक के म्याना ने फौरी तौर पर इनिशिएटिव लिया और 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुआ क्या था, लेके क्यों गए? उनका ये कहना है अभी जो एक केस है हिरासत में लिया गया कि इस पर इल्ज़ाम था, एक चोरी का इल्ज़ाम था, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ वो दे नहीं सके। अगर चोरी का भी था तो उसको बाकायदा गिरफ्तार करना चाहिए था। ये मुकदमा दर्ज किया गया नहीं था, कोई भी मुकदमा रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है। नहीं, ये शख्स, एक सेकंड, ये जिसका इंतकाल हुआ है तशद्दुद से मुबैना तौर पर, इसका नाम, इसकी उम्र, इसका पेशा क्या था, ज़रा पहले ये बताएं। जी बिल्कुल, ये एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर है जो उसके बेटे ने बताया है और उस पर ये इल्ज़ाम था कि इसने कुछ चीज़ें जो हैं वो चुराई हैं। तो निश्तर कॉलोनी पुलिस रात के 3 बजे उसको घर से उठाकर ले गई है। उसके बाद उसकी लाश जो है वो जनरल अस्पताल से मिलती है। इसलिए जो मुकदमा है वो भी कोट लखपत में इसीलिए दर्ज किया गया कि लाश जो है वो जनरल अस्पताल की जुरिसडिक्शन से मिली है। उसके बाद जब CCTV कैमरे देखे गए निश्तर कॉलोनी पुलिस के लोग थे, इल्ज़ाम कितने की चोरी का है, कितनी चीज़ें थी जो ये ले गया अपने साथ? ये जी अभी तो जो ASI को हिरासत में लिया गया है उससे ये पूछा जा रहा है और इस हवाले से CCP लाहौर का ये कहना है कि मेरिट पर इंक्वायरी की जाएगी और ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की इंक्वायरी जो ये इंक्वायरी हो। खैर कराची में भी इस तरह का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, खैर वो तशद्दुद का नहीं है, हलाकत का नहीं है, लेकिन वो डकैती का है। पुलिस वाले अगर किसी काम में मुलविस हों तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि बाकियों के लिए मिसाल बने। खैर बहुत शुक्रिया। शिराज निसार हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और अहम मामला है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी होगा या नहीं होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास इस वक्त जारी है। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर जो शिकायत कुनंदगान हैं उनको तलब किया गया है। ख्वाजा हारिस जो कि वकील हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हतमी फैसले तक कार्रवाई मुकम्मल इन कैमरा रखने की इस्तदा कर रहे हैं। काउंसिल ने तमाम फरीक़ैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोका भी था। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने वकील ख्वाजा हारिस के हमरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में शरीक हुए थे। मामलात को सुना गया था, देखा गया था और ये तय होना है कि शो कॉज होगा तफसीली या नहीं होगा। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात पर नज़र रखती हैं, उनसे ज़रा तफसील जान लेते हैं। शबिया, बताइएगा क्या लेटेस्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से, क्योंकि आज ये तय होना था कि तफसीली शो कॉज होगा या नहीं होगा, खबरें क्या हैं?
जी बिल्कुल, आज मुसलसल तीसरे रोज़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है और 3:15 के करीब ये इजलास शुरू हुआ और कि आज ज़राए का यही कहना था कि कल तक गुज़िश्ता रोज़ में जो है शिकायतकान के जितने भी दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके थे। तमाम शवाहिद और दस्तावेज़ात भी जो कौंसल के सामने पेश की जा चुकी थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के जो एतराज़ात थे कौंसल ने उनको सुना भी था और आज जो था, आज सिर्फ फैसला ये करना है कि आया जो रेफरेंसेस हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ उनको खारिज किया जाएगा या उनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा। लेकिन इजलास 3:15 बजे से शुरू है, ताहाल जो है अभी कोई फैसला सामने नहीं आया और क्योंकि ये इन कैमरा इजलास है, ख्वाजा हारिस ने भी इस्तदा की थी कि जब तक हतमी फैसला नहीं आता तब तक इन कैमरा रखे हो। तमाम फ्रीकैन को भी नोटिस भी जारी किया गया था कि कुछ भी पब्लिक ना किया जाए। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है तो अभी तक कोई भी फैसला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामने नहीं आया। ताहम जो फ्रीकैन हैं उनको सुन लिया गया है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात भी सुने गए हैं और अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। ठीक है, तो मामला को सुना जा रहा है और आज ये तय हो जाएगा कि तफसीली शो कॉज होगा या मामला खारिज होगा। बहुत शुक्रिया। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। उनसे मुतालिक शिकायत पर उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ और उसके बाद ये सारी सूरत हाल रही कि उन्होंने एतराज़ात दायर किए। फिर उस एतराज़ के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया और अब उनकी शिकायत को उनके खिलाफ आई हुई शिकायत को खारिज करना है या उन्हें तफसीली शो कॉज जारी करना है। इस मामले पर आज हतमी फैसला हो जाएगा। लेट्स सी। बिल्कुल ऐसे ही है और एक लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि मरीम नवाज शरीफ को खुद गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आ गई है। मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद हैं और कुलसूम मरी से छांगला गली से यहाँ तक पैदल आए थे। नवाज शरीफ की मरीम नवाज से ये गुफ्तगू भी जो है वो भी इस वीडियो में सुनी जा सकती है। मैं और कुलसूम मरी से छांगला गली यहाँ तक पैदल आते थे। नवाज शरीफ ने अपनी अहलिया को याद किया है, बेटी के हमरा गाड़ी में मौजूद थे और ख़ुद गाड़ी चला रहे हैं। ये वीडियो सामने आ गई है। इस रोड पे पैदल आते थे। अच्छा, हमें बाद में बुलाते थे। मरी से घर से अच्छा अप टू छांगला गली, ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल, और बड़ा तेज चढ़ते थे हम चढ़ाई। नहीं समझी आप? जी मैं समझ गई बिल्कुल। आगे भी चढ़ाई आएगी काफी, देखना, वो हम बड़ी तेज चढ़ते थे। और मरियम हम ना खाना लेकर फिर आते थे और ये पीछे से खाना लेके एमए जी चढ़ाई देखो अब। हाँ जी, ये चढ़ाई हम चढ़ते थे और तेज यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी। जी काली मिट्टी है। वहाँ कुलसूम की खाला गर्मियों में आती होती थी। अभी हम उनके घर जाते होते थे, खाला बेटी की। बाड़ियाँ आ गया। नवाज शरीफ मरी के रास्तों पर गाड़ी चला रहे हैं और अपनी अहलिया को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से वो इन रास्तों पर सफ़र किया करते थे, पैदल सफ़र किया करते थे। तो ये एक अच्छी क्यूट सी एक वीडियो है उनकी फैमिली के साथ सी। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की बात करते हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई 4 दिन नैब की तहवील में रह चुके हैं। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। नैब के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश भी की गई है। तो 190 मिलियन पाउंड केस जिससे मुताल्लिक ये लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में फर्ज जुर्म के खिलाफ अपील पर समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने अदालत से इल्तवा मांग लिया है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला दिया है और फैसले का जायजा लेना चाहता हूं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले कि हाई कोर्ट का तो नया ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर के खिलाफ आपकी ये अपील है इसे हम अभी भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ अपील का ये केस है, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। जबकि असद उमर के खिलाफ पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ केस वापस ले लिया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस में असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। पुलिस बयान के बाद वकला ने जो दरख्वास्त ज़मानत है वो वापस ले ली है। सेक्शन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त ज़मानत निपटा दी। उधर चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें हैं और असद उमर हैं उनकी अबूरी ज़मानत में
9 दिसंबर तक की तोसी हुई थी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI जेल में रहें या बाहर, वो लीडर हैं, मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। तो असद उमर के खिलाफ जो शिकायत है वो वापस ले ली गई है और इस तरह से जो बहन है अलीमा खान, उनकी अब जमानत कह लीजिए चलती रहेगी। असद उमर बरीउज़ ज़िम्मा हो गए इस मामले बिल्कुल ऐसे ही। और अलीमा खान का एक बयान भी सामने आया था, वो कहती कि लगता नहीं है कि साइफर केस में मेरे भाई को रिहाई मिलेगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक शख्स जमानत पर है और उसे पकड़कर जुडिशल भी कर दिया है। ये किसी भी सूरत काबिल माफ़ी अमल नहीं है। अदालत इस इक़दाम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज जावेद अरशद ने ये रिमार्क्स दिए हैं। 9 मई के मुकदमे में जमानत के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत हुई। जज जावेद अरशद ने कहा कि जो दिन मुलजिम ने जेल में गुजारे उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। अदालत की पुलिस को जवाब जमा कराने की हिदायत भी सामने आई है। जमानत के बावजूद गिरफ्तारी केस जिस पे आपको अपडेट कर रहे हैं 9 मई के हवाले से ये मुकदमा है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो इसके रहनुमा शौकत यूसुफ जई, उनके हवाले से कहा जा रहा है उन्हें पेशावर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। साबिक वजीर उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। शौकत यूसुफ जई ये कहते हैं कि नाम ECL में है, ना ही FIR में। क्लियरेंस के बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्यों रोका गया। उनको सुने जरा। और एयरपोर्ट पे हूँ और जी हो गया था, इन्होंने वो कर दिया था, FIR ने भी क्लियर किया, सब कुछ ने क्लियर किया, लेकिन अभी ये उन्होंने कहा कि नहीं आप अपलोड हैं जी, तो ना ECL में नाम है, ना उसमें ना FIR है मेरे खिलाफ, और उम्रे पे जा रहा हूँ, 6-7 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। खैर शौकत यूसुफ जई साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों रोका गया है, हालांकि अब तक तो समझ आ जाना चाहिए। चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद का नाम ECL पर डाला जाए या नहीं डाला जाए, खैर सिफारिश अब कर दी गई है ज़ेली कमेटी की जानिब से। 29 अफराद हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई है। 190 मिलियन पाउंड का केस है। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने बुशरा बीबी, शेख रशीद, परवेज़ खटक, परवेज़ इलाही, हम्माद अजहर, उमर अयूब, फराह गोगी, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर के नाम जो हैं वो ECL पर डालने की सिफारिश कर दी है। 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने की भी सिफारिश हुई है। अदलिया की हिदायत पर नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई है। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात की जो हतमी मंजूरी है उसके लिए निगरान वफाकी काबीना जो है वो बैठेगी और इन तजावीज़ का जो है वो इन तजावीज़ पर गौर करेगी, जायज़ा लिया जाएगा, फिर तय होगा कि नाम डालने हैं निकालने हैं, जो भी मामलात हैं उनको तय किया जाएगा।